संचालक विधायक करना हम जानते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। अभी सुनाता है बात और आपको। अब जो एनपीएस यूपीएस की कहानी है, इसको कोई पसंद कर रहा है? नहीं। एनपीएस मतलब नॉन पेंशन स्कीम, यूपीएस मतलब ऊट पटांग पेंशन योजना। इसको हमें स्वीकार नहीं करना है। हमें चाहिए पुराना पेंशन। लेकिन उससे बड़ी एक और समस्या रेलवे पूरे देश में आ गई, निजीकरण। निजीकरण कितने लोग समझते हैं? कोई एक साथी कोई नहीं। निजीकरण का कोई निजीकरण के खिलाफ कितने लोग हैं? निजीकरण के खिलाफ कितने लोग हैं? सभी लोग। अब निजीकरण को समझ लीजिए, एनपीएस इसका छोटा सा पार्ट है, निजीकरण पूरा संस्था का मुंह है। निजीकरण एनपीएस निजीकरण क्या हुआ? हमें सरकारी पेंशन मिलती थी, प्राइवेट में पहला प्रोजेक्ट है पेंशन को खत्म करना, निजीकरण पहला नहीं शुरू हुआ। तो जब सोचो एक प्रोजेक्ट से हमारा ये हाल हो गया, अगर संस्थाएं पद विभाग सब हमारा छिन जाएगा तो गरीब गुरबा किसान मजदूर का बेटा नौकरी कहां पाएगा? तो निजीकरण एक बड़ा सवाल है और मैं कह के जा रहा हूं आपसे, निम्न और मध्यम के खिलाफ, निम्न और मध्यम के खिलाफ अमीरों का षड्यंत्र है निजीकरण। निजीकरण ये आप समझे संस्था का मुंह है। आप एरोप्लेन ले रहे हैं, आप फ्लाइट आप जो है एयरपोर्ट ले रहे हैं, रेल ले रहे हैं, पटरियां ले रहे हैं। मैं कहता हूं साल में 4 मेरी बात काट दें, आजादी को 100 देश में ट्रेन चलाने की हमारा बहुत बड़ा भूभाग अभी ट्रेन से आसानी नहीं है। जहां पटरियां बिछाओ, लाइन बिछाओ, टेंट लगाओ, सिग्नल लगाओ, स्टेशन बनाओ, डिब्बे बनाओ, ले चलाओ, वहां कोई नहीं चला रहे क्योंकि पैसा लगेगा। हमारे टैक्स से बने हुए स्टेशन, हमारे टैक्स से बने हुए डिब्बे, हमारे टैक्स से बने हुए सिग्नल और पटरियों का ट्रेन चलाना चाहते हैं। मैं कहता हूं भारत का बहुत बड़ा भूभाग रेल से वंचित है। वहां बिछाओ और कमाओ, वहां नहीं जाओगे। वो पटना लेंगे, वो लखनऊ लेंगे, वो दिल्ली लेंगे, क्योंकि बड़ा बनाना है, माल कमाना है। हम इसका विरोध करते हैं कि कमाना समाज के लिए, कमाना समाज के लिए, मजदूर के लिए यह खास है, इसे खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। और आपसे मैं कहता हूं, आने वाले समय में जो गति निजीकरण की चल रही है, अगर यही रही तो आपको नौकरियां तो मिल गई, लेकिन बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। आउटसोर्सिंग संविदा क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि अस्थायी खत्म, आउटसोर्सिंग संविदा पर हम 4 पढ़ने वाले बच्चे को 4,000 फीस देते हैं, आउटसोर्सिंग नौकरी करेगा 5,000 रुपए को। यही है भारत की वार्ता भारत, ये भारत, ये वार्ता भारत है। आप समझिए इस बात को, इसलिए निजीकरण बहुत बड़ा चाप है और ये लड़ाई निजीकरण के खिलाफ डॉक्टर श्री साहब और तमाम सारे लोग लगातार काम कर रहे हैं। उसमें हम सबको पूरी शिद्दत के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर रेल रहेगी, स्टेशन रहेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य होगा, हमारे पास नौकरियां होंगी, नौकरियां खत्म कर दी जाएंगी। सहमत है मेरी बात से? अच्छा, नौकरियों में कौन जाता है? सांसद का बेटा, उद्योगपति का बेटा, मुख्यमंत्री का बेटा, अरे भाई कमेरा समाज का मजदूर का बेटा जाता है एक फॉर्म लेकर के, एक फॉर्म लेकर के कि हम इस परिवार को तरक्की देंगे, एक फॉर्म लेकर के अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। सोच के देखो, बहुत बड़ी समस्या आपके सामने है। लेकिन आपको मैं आपको शुरू करूंगा कि जब भी निजीकरण के खिलाफ लड़ाई आएगी, ओपीएस के समझ कर लड़ाई आएगी, उसमें इलाजा पूरी ताकत के साथ खड़ा होगा। ये बात तर्क से आप कह सकते हैं, ये बात आप बहुत बल के साथ कहेंगे। और मैं ओपीएस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हमारे पूरे आंदोलन में बिना किसी नाम रखे, बिना किसी शर्त के पूरे देश भर में इलाजा ओपीएस के साथ खड़ा रहा। मैं इसे शुक्रिया अदा करता उसको पेंशन खत्म कर दी गई। इस देश का माननीय 4 पेंशन लेंगे और हमारा भाई आसानी को देश में अच्छा करेगा, एक भी पेंशन नहीं पाएगा। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? प्रधानमंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, देश का आसानी को पेंशन नहीं पाएगा,
चला सकता हूँ, लेकिन मोर नहीं चला सकता। मैं गोली नहीं चला सकता हूँ, नहीं बोल नहीं सकता। मुझे सुरूर है मेरे बंधु पर, मैं नरेंद्र से शुरू करता हूँ, उनके सहयोगी से शुरू करता। हमारी बात कोई कर रहा है, हम यूपी से बात में आते हैं तो हम सुनते हैं यूपी ऊपर विजय बंधु को क्या क्या उन्होंने बोला है। मुझे फख्र है कि आपकी लड़ाई में हमारा भी खड़ा हो जाए। ये बोलते हैं ऐसे ही पर और पीड़ा भी बहुत है, बहुत तकलीफें हैं। मैं आप तमाम को दिल्ली लोगों से कहना चाहता हूँ कि देश में अगर पेंशन बहाल नहीं हुई, पुरानी पेंशन बहाल हुई, तो देश के हुक्मरानों सुन लो, अर्थसैनिक पर बहुत गुस्से में है और उनका गुस्सा इतना न बढ़ाओ कुछ और हो जाए। कहते हैं फोन पे कहते हैं सर हमारी कोई पाकिस्तान पर जाए, लेकिन अब हमारे तो जानकारी कैसे हुई और मानता है नेताओं की तरह। हमने कहा गांधी का देश है, ये पटेल का देश है, आप देश की रक्षा करो, हम लोग मिलकर के आपके भारत की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं देश की सरकार से मांग करता हूँ, हमें तो विमान देना, लेकिन देश के सैनिकों को तत्काल पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। ये विमान लड़ाता के राष्ट्रीय मीटर से जाना चाहिए और पेंशन न लेना पड़े तो 4 साल तक दिया आपने अनवीर क्या था। नेता जब तक जिंदा रहेगा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहेगा और सैनिक हमारा 4 साल में लौट के चला जाएगा। ये अनवीर व्यवस्था और डीजी करने का इतना शौक है तो प्रधानमंत्री से विनम्रता निवेदन करता हूँ, सारे जितने अधिकारी को लगे हैं कमांड को बड़े कमांड को एसपीजी हटा दीजिए और सूची तरीका की सुरक्षा गार्ड लगा दीजिए, निजी करना आपको पता चल जाएगा। उनको चाहिए सरकारी गाड़ी, सरकारी ड्राइवर, सरकारी नौकर, सुरक्षा सब कुछ सरकारी चाहिए, जनता की सरकार हम इसके खिलाफ है। आप सबने मुझे इतना सम्मान दिया, आप सबने सुना, बहुत अच्छा लगा और मुझे खुशी है कि आपके देश के लोगों को पायलट आज हमारे सामने है। मुझे फख्र है